जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंट का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज अगर आप जान जाते हैं तो इससे रिलेटेड आपका बहुत सारे जो चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ तथा हानि जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट हो गया जिसको बट्टा बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो फिर इससे के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको और किसी कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। तो बिना किसी देरी के मैं हूं रजनीश सर, और मैं द कॉन्सेप्ट क्लासेस का डायरेक्टर हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है कि प्रतिशत। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत सुनने से ही क्या पता चलता है कि प्रति और शत, यानी कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? प्रति प्लस क्या? शत। प्रतिशत को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रति प्लस शत। देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब हुआ कि प्रति मतलब पर यानी कि बट्टा, पर यानी कि बट्टा, और शत मतलब होता है 100 यानी क्या? सैकड़ा। मतलब कि हर एक सैकड़ा में, हर एक 100 चीज में मेरा क्या हिस्सा पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखता हूं, एक पहला कि 5% है, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। यानी कि टोटल अगर 100 मान है, टोटल अगर 100 मान में से मेरा कितना हुआ? मेरा हिस्सा 5 हुआ। मेरा हिस्सा 5 होगा। यानी कि हम लोग प्रतिशत को कंपेयर किस चीज पे करेंगे? प्रति 100 पे, मतलब हर एक 100 पे मेरा जो हिस्सा बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। जैसे कि एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100। यानी कि अगर 100 रोटी है, अगर क्या है? 100 रोटी है, तो 100 रोटी में से आपका हिस्सा कितना होगा? 100 रोटी में से मेरा हिस्सा कितना होगा? तो मेरा होगा 20। 20 रोटी मेरा हिस्सा होगा। मेरा हिस्सा होगा। अगर 100 है तो 100 में मेरा कितना हिस्सा होगा? तो मेरा कितना होगा? 20 होगा। एक और एग्जांपल हम अगर लिखते हैं तीसरा, मान लीजिए लिखे यहाँ हम मान लेते हैं 40%, तो 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100। अगर 100 रुपया, इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए है तो मेरा कितना होगा? 40 रुपए होगा। 40 रुपए, मेरा 40 रुपए हिस्सा होगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 100 रुपए है, टोटल कितना है? 100, और मेरा कितना होगा? 40। या इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, इसको काटेंगे 20 से तो 2 और 20 से 5, यानी कि कितना आ गया? 2/5। यानी कि टोटल अगर 5 रुपए है, 5 रुपए में से मेरा कितना होगा? तो ऊपर वाला जो रहता है वही मेरा हिस्सा होता है, तो 2 मेरा हिस्सा होगा। टोटल अगर 5 रुपया है तो मेरा हिस्सा कितना होगा? मेरा 2 रुपया होगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम क्लियर होकर के हम लोग चलेंगे। क्या है एग्जाम्पल चौथा? कि मान लेते हैं 50%, तो 50% को क्या लिख सकते हैं? 50/100। 50/100 यानी कि अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में से मेरा कितना होगा? तो जो ऊपर वाला होता है वही मेरा हिस्सा होता है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए किसका होगा? 50 रुपए मेरा होगा। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 50 से 1 और 50 से 2, यानी 1/2। यानी अगर 2 रुपए है, 2 रुपए में से 1 रुपए क्या होगा? मेरा होगा। अगर 2 रुपए है तो 2 रुपए में से 1 रुपए, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 50% का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू का आधा। तो टोटल वैल्यू मेरा कितना था? 2, तो 2 का आधा कितना होता है? 1, तो यानी कि उसको कितना मिला? 50 मिला। इसी में अगर हम 25% लिखते हैं तो 25% का मतलब कितना हुआ?
25/100, यानी कि टोटल अगर 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं तो मेरा कितना होगा 25 रुपया। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 और 4 यानी 1/4। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 4 रुपए हैं, 4 रुपए हैं, 4 रुपए में से मेरा कितना 1 रुपए। इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि बेसिक बात समझिए क्या कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 से हम कंपेयर करेंगे। प्रति 100 में मेरा कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। यहाँ भी देखिए प्रति 100 में मेरा कितना, प्रति 100 में जो मेरा हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे प्रतिशत। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए एक होता है प्रतिशत, जो ऐसा साइन जिस भी संख्या में लगा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रतिशत। क्या बोलेंगे, प्रतिशत। और एक होता है बट्टा, जैसे कि ऐसे भागे, जैसे मान लीजिए यहाँ 20% लिखा हुआ है और इसका मतलब कितना होता है 20%, तो 1/5। तो देखिए जो प्रतिशत के साथ जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे प्रतिशत, और जो बट्टा में लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे, भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्रतिशत को हमको बदलना है किसमें, भिन्न में। प्रतिशत को किस चीज में बदलना है, तो प्रतिशत को बदलना है पहले भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए यहां लिख भी देते हैं क्या कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और इसी का जस्ट उल्टा आ जाएंगे कि हमको भिन्न से फिर क्या बदलना हो, प्रतिशत। भिन्न से अभी कहाँ जा रहे थे, प्रतिशत से भिन्न की तरफ, अभी कहाँ आएंगे, भिन्न से प्रतिशत की तरफ। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका जस्ट उल्टा 100 से गुना कर देंगे। तो भिन्न से प्रतिशत जाएंगे तो 100 से गुना, और प्रतिशत से भिन्न जाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। चलिए इसको हम लिख देते हैं भाषा में कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट है कि 20%, अभी किस चीज में लिखा हुआ है, तो अभी लिखा हुआ है प्रतिशत में, तो हमको बदलना है किस में, ऐसे लिख देते हैं 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए। तो देखिए प्रतिशत से क्या कर रहा है करने के लिए, भिन्न, तो प्रतिशत से भिन्न करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते। देखिए प्रतिशत से भिन्न करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो भाग के लिए देते हैं। तो 20% यानी क्या, 20 में किससे भाग देंगे, 100 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 20 से 1 से और 20 से 5, तो मतलब 1/5 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। यानी 20% को भिन्न के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। एक और एग्जांपल कीजिए, 25% को भिन्न में बदलिए। 25% को क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए। तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे,
तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो इसको किस किस चीज से भाग देंगे, 100 से। तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25/100 यानी कि 1/4, क्योंकि 25 से 1 से और 25 से 4 टाइम्स यानी 4 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप कीजिएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा। ऐसे सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ बनाते रहिए, ताकि आपका भी क्या हो, तैयारी हो सके अच्छे से। हम चाहे तो हाली 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 कर देंगे, अपने से हो जाएगा, लेकिन हम चाहते कि हम जो बच्चा परसेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मतलब उसको समझिए कि परसेंट का पी भी नहीं आता है, उसको हम सिखाना चाहते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या, मान लीजिए लिखा हुआ है 30% को भिन्न में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, प्रतिशत से भिन्न बोल रहा है जाने के लिए, तो 100 से भाग, तो 100 से भाग दे दीजिए इसमें। तो 30% बराबर क्या आ जाएगा, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 3/10। यानी कि 30% को हम कितना लिख सकते हैं, 3/10 किस रूप में, भिन्न के रूप में 3/10 हम उसको लिख सकते हैं। चलिए इसके जस्ट उल्टा भी एक सवाल कर लेते हैं, इसी का उल्टा करते हैं कि 3/10 को, ये तो भिन्न के रूप में, तो किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो 3/10 को प्रतिशत में बदलिए। 3/10 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/10 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत बताइए, भिन्न से प्रतिशत जाने के लिए, भिन्न से प्रतिशत जाने के लिए कौन रास्ता, ऊपर वाला, और ऊपर वाला रास्ता क्या बोलता है, 100 से गुना कर दो। तो 3/10 को किस चीज से गुना कर देंगे, 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3×2=30, यानी कि कितना गया 30%। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सही है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। एक बार हम चाहते हैं आप करें, क्या, किसी और कुछ और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं 16.2/3% को भिन्न में बदलिए। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत से भिन्न यानी 100 से गुना। तो पहले इसको हम समझते थे, इसको तोड़ना आप जानते होइएगा, इस दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और +2 कितना 50/3, और क्या कर देंगे, देखिए हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 50 से 1 मरते, 50 से 2 मरते, यानी 1/6 आ जाएगा, 3 दूना 6। तो क्या हो गया, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न को कैसे हम किसी में प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा, हम चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्या, कि कुछ परसेंट का चार्ट है, उसको आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है, जिसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चार्ट। तो परसेंटेज चार्ट क्या है, कि देखिए जैसे कि मान लीजिए हम आपसे अगर बोले कि 1 बराबर कितना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं भिन्न, यहाँ पे लिखते हैं भिन्न, और यहाँ लिखते हैं क्या, प्रतिशत, और यहाँ लिखते हैं दशमलव मान। भिन्न, प्रतिशत और क्या, दशमलव मान। चलिए जैसे कि मान लीजिए 1 लिखिए, 1 मेरा भिन्न है, क्योंकि 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं। तो 1 भिन्न है तो उसको प्रतिशत में बदलना है, तभी सिखाया है कि भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 1 में अगर 100 से गुना करेंगे, मतलब मेरा प्रतिशत में वैल्यू कितना लेगा, 100%, और दशमलव में भी वही आएगा 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या, कि 1/2 अगर लिखा है,
1/2, इसको भी क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50। तो मतलब 1/2 को ऊपर कितना प्रतिशत होता है 50, और भिन्न में भी दशमलव में भी 50। 1/3 को क्या लिखेंगे, तो 1/3 होता है 33.1/3%। आप इसको करके देख सकते हैं, इंटू में 100 कीजिएगा तो 100 से क्या करेंगे पूर्णांक में तोड़ दिए। और आपको पता होगा कि दशमलव में इसका वैल्यू कितना 1/3 को क्या लिखते हैं 0.33, तो इसको क्या हो जाएगा 33.33। तो 33 पहले से है और 1/3 के बदला क्या 0.33, तो क्या हो जाएगा 33.33। चलिए 1/4, 1/4 को लिखते हैं 25%, यानी 25, यहाँ भी हो जाएगा, कोई दशमलव का इशू नहीं है। 1/5 मतलब 20%, और यहाँ भी क्या जाएगा 20। 1/6 यानी क्या 16.2/3%, यानी 16.66%। 1/7 होता है 14.2/7, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 14.28, 14.28। 1/8 को क्या लिख सकते हैं 12.1/2, 12.5, यानी कि 12.5%। चलिए अब इधर भी थोड़ा लिखते हैं क्योंकि इधर तो बोर्ड भर चुका है। अब क्या 1/9, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11.1/9, यानी दशमलव में कितना आएगा 11.11%। 1/10 क्या हो जाता है मेरा 10%, और क्या यहाँ भी 10। 1/11 क्या आ जाएगा 9.1/11, यानी 9.09%। 1/12 क्या आ जाएगा 8.1/3, 8.1/3, यानी 8.33%। 1/13 क्या आ जाएगा 7.9/13, यानी कि 7.69%। 1/14 क्या आ जाएगा 7.1/7, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 7.14%। 1/15 को क्या लिख सकते हैं 6 इसको करके देख लेते हैं, इंटू में 100 करेंगे तो क्या देगा 5 से 3 और 5 से काटेंगे तो कितना 20, यानी कि 6.2/3, 6.2/3, तो क्या जाएगा 6.66%। 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू में 100 करके देख लेंगे 8, और ये कितना 50, फिर 4 और कितना 25, तो क्या हो जाएगा 6.1/4, तो कितना जाएगा 6.25%। इतना आप तब स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक कितना होता है 100, 1/2 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 कितना 25, और 1/5 20, 1/6 क्या 16.2/3%, 1/7 होता है 14.2/7%, 1/8 होता है 12.1/2%, 1/9 होता है 11.1/9, 1/10 होता है 10, 1/11 होता है 9.1/11%, 1/12 होता है 8.1/3%, 1/13 होता है 7.9/13%, 1/14 होता है 7.1/7%, और 1/15 होता है 6.2/3%, और 1/16 होता है 6.1/4%। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आएगा। चलिए 1/16 के बाद अब हम लोग देखते हैं 1/17 का। तो 1/17 का होता है कितना प्रतिशत में 5.15/17%। 1/18 का होता है, इसको हम लोग लिखते हैं कितना है दशमलव में 5.88। 1/18 का मतलब 5.5/9%, और इसको लिखते हैं 5.55%। 1/19 का मतलब होता है 5.5/19, इसको लिखते हैं 5.26%। 1/20 का मतलब होता है 5%, और 5 को 5 ही लिखते हैं। 1/21 का मतलब होता है कि 4.16/1
21%, इसको हम लिखते हैं 4.76। 1/22 का मतलब हो जाएगा कितना, इसको 100 से गुना कर देंगे 50 और कितना 11, तो कितना 4 और 6 कितना 11%। इसको हम लिखते हैं 4.54%। 1/23 को हम लोग लिखेंगे, 1/23 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको 100 से गुना कर देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 तो आएगा ही आएगा, और हो जाएगा फिर 8, 4×3=12, 8/23%। इसको लिखते हैं 4.34%। अगला है 1/24, यानी कितना 4.1/6%। इसको हम लिखते हैं 4.16%। अगला हमारा है 1/25, यानी इसको लिखते हैं कितना 4%, और इसको भी कितना 4। अगला है नेक्स्ट क्या, एक दो और देख लेते हैं, एक दो और इम्पोर्टेंट है, एक तो देख लेते हैं और क्या। एक दो और है कि 1/30 का हम लोग देख लेते हैं। 1/30 का, तो 1/30 को लिखते हैं क्या 3.1/3%, और दशमलव भी 3.1/3%। 1/40 का होता है 2.5%, 2.1/2, और इसको लिखते हैं 2.5%। 1/50 का मतलब होता है 2%, और इसको भी लिखते हैं 2, और 1/100 का मतलब होता है कितना 1%, यानी कितना 1। 1/17 को लिखते हैं क्या 15.17%। 1/18 को लिखते हैं 5.5/9%। 1/19 को लिखते हैं 5.5/19%। 1/20 को लिखते हैं 5%। 1/21 को लिखते हैं 4.16/21%। 1/22 को लिखते हैं क्या 4.6/11%। और 1/23 को लिखते हैं 4.8/23%। और 1/24 को लिखते हैं 4.1/6%। और 1/25 को 4, 1/30 को क्या 3.1/3%। और 1/40 को 2.5%। और 1/50 को 2, और पूरा 1/100 को कितना 1% हम लोग लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग क्या कर लिए होगा, नोट कर चुके होइएगा, ये स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा बेनिफिट होगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा बहुत ही बेनिफिट करता है क्या प्रैक्टिस। चलिए हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन पहला मेरा है कि 132% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 132% को क्या लिख सकते हैं, तो वही लिख सकते हैं क्या 132, और देखिए प्रतिशत को भी बदलना है तो क्या /100। आप चाहे तो इसको अपना काट सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मान लेते हैं 125% हमसे पूछ दिया, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 125 और बट्टा कितना 100, काट सकते हैं इसको 4 से, और फिर किससे इसको काट सकते हैं, सॉरी इसको 5 से, और इसको 4, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक आप याद रखिएगा, क्या देखते हैं हम लोग तीसरा कि मान लीजिए कि 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 3/8 का बताइए, 4/8 का बताइए, और 5/8 का बताइए। 1/8 का हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि क्या लिख सकते हैं, उसको 12.5% लिख सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि आप हमको बताइए 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 4/8 को भी क्या लिख सकते हैं, और 5/8 को भी क्या लिख सकते हैं। देखिए एक बात बताइए, इस 1/8 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 1/8 में यदि हम 3 से गुना कर दे, तो क्या मेरा 3/8 नहीं आ जाएगा। मतलब कि 1/8 में 3 से गुना करके क्या लाया गया है, तो 3/8 लाया गया। तो जब लेफ्ट में 3 से गुना किया गया है, तो क्या हम राइट में भी 3 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
3 से इसमें गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे 12 तिहाई 36 होता है, 36, और 3 से फिर ऊपर वाला यानी नोमिनेटर यानी हर वाला में गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, तो 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जितना बार कटेगा उसमें जोड़ दीजिए, तो 12 तिहाई 36 और एक बार कट रहा है तो कितना 37, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 1/2%, यानी 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37.1/2% हम लोग लिख सकते हैं, किसको, 3/8 को। चलिए नेक्स्ट हमारा है 4/8, तो क्या किया है, इस 1/8 में किससे गुना कर दिया, 4 से, 4 से गुना कर दिया, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, और 4 से इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 मरते कर देगा तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 48 और 2 50। चलिए 5/8 को हम लोग देख लेते हैं, तो इसका कितना गुना किया है, तो किया है 5 गुना, तो हम लोग राइट में भी कर लेते हैं 5 गुना इसका, तो 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 5 से देखिए 12 पंजे 60 और 5 एकम 5/2, देखिए इस 2 से 5 को काटेंगे तो हमको लगता है कि 2 बार तक 4 कर जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 60 और 2 कितना 62, 1/2, यानी कि 5/8 को हम लोग कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, 62.5% लिख सकते हैं। एक और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अगला क्वेश्चन की, 1/7 को यदि हम लिखते हैं कितना, 14.2/7 कितना लिखते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए 3/7 को क्या लिख सकते हैं और 4/7 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही माजरा है क्या कि 1/7 में 3 से गुना किया गया है, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 तिहाई 42 और 2 तिहाई 6/7, यानी क्या लिख सकते हैं 42 पूर्णांक, क्योंकि देखिए 7 से तो 6 कटेगा नहीं, तो वैसे ही रह जाएगा, हम लोग इसको नहीं आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 42.6/7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 4/7 पूछा है, तो इसमें कितना से कर दिया है गुना, 4 से, तो यहाँ भी आप कीजिए 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो 14 चौक 56 और 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7, 7 से 8 1 मध्य 7 तक कर जाएगा, तो 56 1 57 1/7%, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि 1/7 का वैल्यू अगर होता है 14.2/7, तो मेरा 4/7 का वैल्यू यानी उसके 4 गुना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 57.1/7 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस में है कि आप हमको बताइए 46.66% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो तरीका आपके पास वही है कि बट्टा में 100 करके आप कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100 करते हैं, लेकिन एक और तरीका इसका क्या हो सकता है कि इसको हम ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, 40% और प्लस क्या 6.66%, 40% प्लस क्या 6.66% पे कन्वर्ट कर सकते हैं। 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी अभी देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं 20%, 40 इसको हम 100 कर सकते हैं, 20 से काटेंगे तो 20 से काटेंगे 5, यानी 2/5 आना चाहिए। ऐसे भी आप जानते हैं कि 20% का वैल्यू 1/5, तो 1/5 का वैल्यू अगर 20 है, देखिए 1/5 को अगर हम लोग 20% लिख सकते हैं, तो 40% लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ डबल है तो यहाँ भी डबल कर देंगे, तो 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे 2/5। और 6.66% अभी जस्ट हम परसेंटेज चार्ट में आपको बताए हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 1/15 लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मतलब एलसीएम हो जाएगा 15, 3 दूना 6 और प्लस 1, यानी कि 7/15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 में यानी कि 46.66% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/15 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और है प्रैक्टिस, 17.2/7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17.2/7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलिए तो इसका एक तरीका, या इसको क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, तो 17 को 7 से गुना करेंगे तो कितना देगा 119, और प्लस में 2 कर दीजिए 121/7, और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए
नीचे 100 मतलब क्या हो जाएगा 121 बटा कितना 700। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप हमको बताइए एक बना करके क्या है, इसको मिटा देते हैं। 45.5/7 को हम लोग क्या लिखेंगे? 45.5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 45.5/7 को क्या लिख सकते हैं? 45 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 से 7 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 270 और 45 कितना 225। 270 45 225 और प्लस 5 कितना, सॉरी 270 और 45 325 और 5 330 और डिवाइड बाई कितना 7 और परसेंट को भिन्न बदलना है तो 100 से गुना, 0 से 0 काट देते हैं यानी 33 बट्टा क्या हो जाएगा 70। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 45.5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33/70 लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बना करके बताइए कि 53.1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 53.1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए एक तो तरीका आपका ये है, इसमें गुना करके +1 करके लिखिए और बट्टा में 100 कर दीजिए। एक क्या तरीका हो सकता है, इसको ब्रेक कर देते हैं क्या 50% और प्लस क्या 3.1/3% में हम लोग क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं। तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, अभी भी हमने परसेंट चार्ट में पढ़ा, और प्लस 3.1/3 का मतलब होता है 1/30। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, जिसका आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16/30 यानी 8/15। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं 53.1/3 को क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं। एक और आप बना करके हमको दिखा सकते हैं क्या 22.5%। तो 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं? तो एक तो क्या तरीका है, आप ऐसे कर लीजिए 20% और प्लस क्या 2.5%। 20% को लिखते हैं 1/5 और 2.5 को लिखते हैं 1/40, यानी कि 40 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 8 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 9/40। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम परसेंट को क्या कर रहे हैं भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं? समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन आप हमको बना करके दिखाइए क्या कि 237.5% को आप कन्वर्ट कीजिए किस चीज में भिन्न में। 237.5 को क्या कीजिए भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो भिन्न में कन्वर्ट कैसे होगा, इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत भारी दिखने में लग रहा है। 200 प्लस क्या 25 और प्लस 12.5। 225 और प्लस क्या 12.5, क्योंकि 225 और प्लस 12.5 237। तो देखिए 200 को लिखते हैं हम लोग 2% प्लस 25% को लिखते हैं 1/4 और 12.5 को लिखते हैं 1/8। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 8। यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 1, 16 2 18 1 19/8। मतलब कि हम लोग 237.5% को क्या लिख सकते हैं 19/8, यानी कैसे 2.3/8 भी हम इसको लिख सकते हैं। किस रूप में भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग भिन्न को क्या प्रतिशत को क्या कर सकते हैं भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा उतना ही आपका बेस मजबूत है, क्योंकि आपका क्या है यहाँ कुछ सीखने के लिए है, आप अपना बेस मजबूत करने के लिए। और बेस मजबूत तभी होगा जब क्या कीजिएगा बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 45.5/7%। तो देखिए इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 325 और 5 330 और बट्टा कितना 7 और प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कितना 0 से 0 कर जाएगा 33
30/70। चलिए इसका हम लोग खोजते हैं। 29.1/6 हो जाए, 29.1/6 है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, 25% और प्लस क्या 4.1/6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 25, 4, 29 और 1/6। 25% का मतलब होता है 1/4 और प्लस 4.1/6 यानी कि 25, 24 एक 25/6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/24, 1/24 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बट्टा पर के जोड़ मतलब भिन्न का जोड़ करते थे, 24 और 6 और प्लस 1 यानी 7/24। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 29.1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/24 लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्या है 25.66% है। इसको कुछ नहीं करेंगे, ब्रेक कर दीजिए, 25% और प्लस क्या 0.66%। 25% का मतलब होता है 1/4 और 0.66 मतलब 2/3। इसका हम लोग करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 और प्लस क्या 8, कितना हो जाएगा 11/12, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 82.5% का। 82.5 को ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस क्या 2.5%, 80% प्लस 2.5%। अगर 20 का वैल्यू 1/5 होता है तो 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि 4 गुना है। और प्लस 2.5% का वैल्यू 1/40। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40, 5 से 8, 8 चौक 32 और प्लस 1 यानी 33 डिवाइड बाई कितना 40। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 432.5, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 400% प्लस क्या 30% और प्लस क्या 2.5%। 400% का मतलब 4, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, तो 400% का मतलब 4, 200% मतलब 2, 1000% मतलब 10 और 30 को क्या लिख सकते हैं 3/10 और 2.5 को लिख सकते हैं 1/40। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, ये कितना हो जाएगा 160 प्लस कितना 4 से 12 और प्लस 1 160 और 12 172, 1 173 डिवाइड बाई 40 इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 528.5 होती है, इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, 500 और प्लस क्या 28.5%। देखिए 500% को क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि 100% को लिखते हैं 1, तो 500 को लिखेंगे 5। अब देखिए 28.56 सर आप तो 28.5 बता ही नहीं, तो बहुआ एक हम आपको बताए होंगे 1/7 का मतलब कितना होता है 14.28%। परसेंट चार्ट में आप देख सकते हैं। तो इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.56%, यानी तो इसका भी दोगुना करेंगे तो यानी 2/7, यानी किसका वैल्यू लिखा हुआ है 2/7 का वैल्यू लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम कर दीजिए, इनका जोड़ 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 × 35 और प्लस 2 यानी कितना 37/7 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारा 116.66%। तो 116 को ब्रेक कर लीजिए, 100% और प्लस क्या 16.66% में इसको ब्रेक क्या कर लीजिए ब्रेक कर लीजिए। 100 का मतलब 1 और इसका मतलब कितना 16.66 का मतलब परसेंट चार्ट में आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्या होता है 1/6 होता है। इसका लेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना 6, तो 6 प्लस 1 यानी कि 7/6 का वैल्यू कितना है, 7/6 का वैल्यू कितना है 116.66%। चलिए नेक्स्ट हम ब्रेक करते हैं इसको, तो इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 200% प्लस 50% और प्लस 7.14%। 200 का मतलब 2, 50 का मतलब 1/2 और 7.14 का मतलब 1/14। 1/14 एलसीएम ले लेंगे, 14 आ जाएगा इसका एलसीएम, 14 28 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, तो 28 7 35 1 36/14। इसका क्या हो जाएगा मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 36/14, या आप काट करके इसको 18/7 भी इसको लिख सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल करके। इसका देखते हैं 312.5% है, तो इसको भी ब्रेक डाउन कर लीजिए, 300%
प्लस क्या 12.5%। 300% मतलब कितना 3, और 12.5 मतलब 1/8। 8 एलसीएम ले लीजिए, 8 3 24 हो जाएगा, और प्लस 1 यानी कितना 25/8। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 312.5% का। अगला हमारा है क्या कि 16.5%। तो 16.5 को कुछ नहीं करेंगे, 16.5 यहाँ दशमलव हटा के 10, और प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 से गुना। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, और 3 33, और 5 से 2 यानी 33 डिवाइड बाई 200। 32.5%। 32.5% कुछ नहीं करेंगे, 30% और प्लस क्या 2.5%। 30 का मतलब क्या 3/10, और 2.5 का मतलब 1/8। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40। तो क्या 4 3 12, और प्लस 5 यानी 17/40। नेक्स्ट हमारा है 16%। 16% को क्या लिख सकते हैं, 16/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4/25। नेक्स्ट हमारा 28%। तो इसको क्या लिख सकते हैं 28/100, यानी कितना इसको लिख सकते हैं 14, 50, 25 और 7, यानी 7/25। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, नहीं ये तो हो ही गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रैक्टिस के बाद आपका परसेंट में एक भी जो बेसिक का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते तो ये इनफ है आपके समझने के लिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग क्या कर चुकेगा, नोट कर चुके होइएगा या स्क्रीनशॉट आप ले चुके होइएगा। तो ये कुछ टाइप वाइज हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, टाइप फर्स्ट में हमको पढ़ना है एबी रूल के बारे में। एबी रूल, तो एबी रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का मान लीजिए कि ए का बी प्रतिशत लिखा हुआ है, यानी यहाँ क्या है बी में प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, यानी ए का बी प्रतिशत। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रतिशत के साइन को ए के साथ भी लगा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी का ए प्रतिशत इसको बोल सकते हैं। अगर ए का बी प्रतिशत है तो इक्वली क्या होगा, बी का ए प्रतिशत भी होगा। चलिए उम्मीद करते हैं। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि 16 का 25%, 16 का 25%। इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि 25 का 16%। मतलब कि यहाँ का साइन क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा बताइए 16 का 25% कितना होगा, 4, क्योंकि 16 और का मतलब गुना, और 25% यानी 25/100, 25 से 1 और 25 से 4, 4 से 4 यानी कितना 4%, सॉरी 4 होगा। यानी 16 का जो 25% जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो इसी में अगर इक्वल करेंगे तो इसका देखते हैं कि क्या इक्वल है। तो 25 का 16%, 16% यानी 16/100, 25 से 1 और 25 से 4, 4 से 4, यानी मेरा आंसर अगर आप इस तरीका से बनाए तो चाहे उस तरीका से बनाए तो दोनों तरीका से आंसर क्या आएगा, मान वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ए बी रूल में ये आपका पहला रूल समझ में आएगा। एक और क्या रूल है, दूसरा, ये हो गया मेरा पहला, और दूसरा रूल क्या है कि x प्लस वाई का ए बी परसेंट अगर लिखा हुआ है, ए प्लस बी परसेंट लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का ए प्लस बी परसेंट, तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का ए परसेंट, और प्लस में क्या x प्लस वाई का बी परसेंट। ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आ रहा होगा। इससे आसान और इससे जीरो लेवल का समझाने का तरीका मुझे नहीं लगता है कि होगा। अगर आप इस क्लास को समझ जाते तो आपका बेसिक और प्लस में एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन जो इस तरीका से होगा वो भी क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। एक इसका एग्जाम्पल हम लोग देख कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल एज फुल में
कि 25 का 15%। तो बताइए 25 को वैसे भी तो लिख सकते हैं 20+5, या 10+15 भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही 5+20 भी लिख सकते हैं। आपके मन की इच्छा के ऊपर आप कैसे भी लिख सकते हैं। का है तो का, और 15 को ऐसे लिख देते हैं 10+5%। ठीक। अब देखिए, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे इसके बराबर भी लिख लेते हैं। पहले यहाँ का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या 25 का मतलब गुना 15%, तो 15/100, 25 से 1 और 25 से 4, यानी कि 15/4 मेरा आंसर आएगा। इधर देखते हैं बनाकर क्या उतना ही आंसर आता है। तो देखिए x+y का a%, x+y मेरा कितना है 25 का a%, a मतलब कितना 10, क्योंकि a के जगह पे क्या है यहाँ 10 है, 10%, और प्लस फिर x+y, तो x+y का वैल्यू कितना है 25 का मतलब गुना b%, तो b का वैल्यू कितना है 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5%। देखिए 25 का 10% कितना होगा 2.5, और 25 का 5% कितना होगा 1.25, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.75। इसको भी जब आप काटिएगा तो आएगा 3.75। मतलब मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट दोनों सही है। या तो इसको इस तरीका से लिखे तो चाहे इस तरीका से लिखे, तो बात क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा इसमें देखते हैं अभी रूल में। तीसरा हमारा है कि x+y का a%, x+y का a%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का a% प्लस y का a%। x का a% और प्लस क्या लिख सकते हैं y का a%। हम लोग दोनों के दोनों बात क्या है, एक ही। चलिए चौथा है एक, कि कभी कभी बोलता है कि x को y के रूप में लिखिए या y को x के रूप में लिखिए। ऐसे मान लीजिए पूछेगा कि x का y%, तो कुछ नहीं है, x का मतलब गुना और y% यानी y/100। तो क्या हम x को y के रूप में नहीं लिख दिए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं x/y और डिवाइड बाई कितना 100। तो x को किस रूप में लिख दिए, y के रूप में हम क्या कर दिए, लिख दिए। उम्मीद कर रहे हैं कितना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि मान लीजिए कि 25 का 20% बराबर, यानी x की जगह पे यहाँ क्या है 25 है, और y की जगह पे क्या है 20 है। x की जगह पे क्या है 25 और y की जगह पे क्या है 20। तो इसको कैसे बनाएंगे, 25 का 20% यानी 20/100, 25 मतलब 1 और 25 मतलब 4, इसको 1 और 5 यानी कितना 5 आ जाएगा इसका वैल्यू। यानी 25 का 20% कितना होता है 5 होता है। मतलब अगर हम कहें, बात सही है, क्योंकि देखिए 25 का 10% कितना 2.5, तो 20% इसका 2 गुना, यानी 2.5 का 2 गुना कितना होता है 5। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 155, तो ये जो वैल्यू 155 है, ये क्या है टोटल 100% का वैल्यू होता है। कोई भी जो वैल्यू जो हमको दी जाती है वो क्या होती है, वो टोटल कितना 100% का वैल्यू होती है। अगर आपसे इसका 10% पूछ ले तो एक अंक पीछे आकर के दशमलव लगा देंगे, तो 10% कितना हो जाएगा 15.5। अगर इसका 1% पूछे तो 2 अंक पीछे आ जाएंगे, तो क्या जाएगा 1.55। बात को समझ रहे हैं। अगर ये अगर 100% है तो 10% पूछ दिया तो 1 अंक पीछे आ जाएंगे। अगर 1% पूछ दिया तो 2 अंक पीछे आ जाएंगे और दशमलव लगा देंगे। और इसका मान लीजिए 10 है, अगर हमसे 20% पूछ दिया तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 31% हो जाएगा। 1% है तो इसका 2 गुना कर देंगे 3.1% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हैं। चलिए
चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप 2 है कि किसी से कंपेयर करना हो। टाइप 2 हमारा है कि जब हमको किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से क्या करनी पड़े, कंपेयर करनी पड़े। तो कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हम आपको दे दें कि 55 110 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 110 का कितना प्रतिशत है। यहाँ कंपेयर करने के लिए बोला है किसको, 55 को किस से, 110 से, कि 55 जो है 110 का कितना प्रतिशत है। ऐसे तो हमको लग रहा है कि 55 110 का आधा है, यानी 50% है। हम लोग लॉजिकली सोचेंगे तो देखिए क्या है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए कंपेयर इसको करने के लिए बोलेगा जिससे परसेंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जिससे तुलना करने के लिए बोले वो नीचे, जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, नीचे, और जिसका तुलना करना हो वो क्या होगा, ऊपर। यानी जिसका तुलना करना हो वो क्या हो जाएगा, ऊपर, और गुने में कर दीजिए 100। यानी जिसका तुलना करना हो वो ऊपर, और जिससे तुलना करना हो वो क्या हो जाएगा, नीचे। तो यहाँ हमको किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, किसका तुलना, जिसका तुलना, यानी 55 का तुलना करने के लिए बोल रहा है किससे, 110 से, गुने 100। 55 से 1, 55 से 2, 2 से 50, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। यानी 55 जो है 110 से कितना परसेंट है, 50% है। एक और इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए पूछ रहा है कि 99 135 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग देखिए देखते हैं, पहले क्या बोला, प्रतिशत निकालने के लिए तुलना, तो तुलना जिससे तुलना की जाती है। यहाँ तुलना 135 से पूछ रहा है कि 99 135 का, तो तुलना किससे, जैसे हम आपसे पूछे, हम आपसे 2 साल बड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे तुलना कर रहे हैं, हम आपसे तुलना करें तो हम क्या आ जाएंगे, नीचे, और आप कहाँ, ऊपर। तो इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ क्या कि 135 आ जाएगा नीचे, और 99 आ जाएगा ऊपर, और गुने में कितना, 100। 3 से हम लोग काटने का प्रयास करते हैं तो 33 आ जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 4, और 5 45 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 20, और कोई कटेगा 3 से, हाँ 3 से काटेंगे तो 3 से 9, 3 से 11, अब नहीं कटने वाली है। तो 20 गुने 11 कितना आ जाएगा, 220, और बट्टा 3। यानी कि 99 जो है 135 का कितना प्रतिशत है। इसको और हम लगता है हमें नहीं, अब नहीं काट सकते, कितना हो जाएगा, 220/3। चलिए अब तुलना करना है तो एक और तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए क्या, जैसे आपसे यहाँ क्या बोला था कि 55 जो है 110 का कितना प्रतिशत है, 55 110 का कितना प्रतिशत। इसी में क्वेश्चन क्या कर देगा कि 55 110 से ये तो वही बात हो जाएगा। एक और हम जैसे लिखते हैं कि 125 300 से कितना प्रतिशत कम है। 125 के लिए पूछ रहा है कि 300 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो कम है तो कैसे बताएंगे, तो देखिए कैसे बताएंगे, ये यहाँ से कितना कम है, तो आप कहिएगा 300 से 125 है, यानी 175 कम है। तो 175 ऊपर, किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, 300 से, गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से नहीं कटेगा, यानी 175/3 प्रतिशत क्या है, कम है, किससे, 125 300 से। चलिए एक और आपको बताते हैं कि मान लीजिए 250 या 232 लीजिए, 232
116 नहीं, 116 नहीं, 100 का 100 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा है। 232 के लिए पूछ रहा है कि 100 से कितना प्रतिशत क्या है, ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना है, कितना ज्यादा है, तो 132 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 100 से, गुने कितना, 100। किससे ज्यादा है, 100 से, कौन ज्यादा है, 232। 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 132% क्या है, ज्यादा है। कौन, 232 किससे, 100 से। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सब एक और आप प्रैक्टिस कीजिए। हम चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाए उस पर कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है। एक और हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए 312 60 से चाहे 160 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। यार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो कुछ बच्चा कमेंट करेगा, सर कितना था, WH वर्ड, हाउ मेनी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। चलिए अगर देखिए, अभी हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। देखिए पढ़िए आप कहीं से भी, जहां आपको समझ आना चाहिए। अब मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाएगा कोई भी टीचर पढ़ाते हैं और उसका आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने का आपका क्या फायदा है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ करके अगर आप समझ जा रहे हैं तो आप व्हाइट बोर्ड से ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा हमारे पास, सॉरी स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड तो है ही। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, ये इससे कितना ज्यादा है, तो कहेगा सर 162 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 160 से, गुने 100। 10 से 10 कट जाएगा, 8 5, 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे 8 1, यानी कि इसका कितना 405/4 मेरा क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत क्या है, ज्यादा है। कौन, 312 160 से। उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा टाइप 2 क्या था, जब हमको कंपेयर करना हो किसी से। कंपेयर मतलब होता है जब हमको तुलना करना हो किसी से कि वो हमसे कितना बड़ा है, वो हमसे कितना छोटा है, वो हमसे कितना बराबर है। इसको चलिए अब हम लोग टाइप 3 की तरफ मूव करेंगे। आज हम आपको 4-5 टाइप पढ़ा देंगे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। ये आज बेसिक क्लास है, अगर आप बेसिक क्लास समझ जाते हैं तो आपको बहुत, आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा कि परसेंटेज या फिर आगे आने वाली जो चैप्टर है, चाहे लाभ हानि हो, चाहे बट्टा हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो, सभी के लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल होगा। अब देखिए टाइप 3 हम लोग पढ़ते हैं। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब होता है कि 2% का जो है घट बढ़ एक ही साथ हो। जैसे कि मान लीजिए, पहले हम आपको एकदम बेसिक से समझाना चाह रहे हैं। पहला है कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य ए से बढ़कर A1 हो जाती है, A1 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले क्या था, A था, और A से बढ़ करके क्या हो गया, A1 हो गया। तो हमको पता मतलब निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो कुछ नहीं कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या, इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा
कि प्रतिशत वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1, यानी जो बाद में है वो -A/A गुने में 100। ये किसका फॉर्मूला है? प्रतिशत वृद्धि का अगर कोई बढ़ रहा है तो A1 - A डिवाइड बाई A इंटू में 100। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या, कि किसी वस्तु का मूल्य A से घटकर A1 हो जाती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात करें। क्या होता है? A से घट करके क्या हो जाता है? A1 हो जाती है। यानी यहाँ क्या हो रहा है? घटोत्तरी हो रहा है। तो यहाँ प्रतिशत क्या निकलेगा? कमी निकलेगा, या प्रतिशत ह्रास भी इसको कोई कोई बोलता है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, A - A1 डिवाइड बाई A इंटू में 100। जैसे कि इस पे आपको एक सवाल करवाते हैं कि मान लीजिए, जैसे देखिए A से बढ़कर A1 हो गया। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 20 था, 20 से बढ़कर 30 हो गया। तो हमसे पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ा। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? A1 माइनस है। A1 का वैल्यू कितना? 30, क्योंकि ये होता है A पहले और बाद में क्या? A1। तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 और गुने कितना? 100। 30 में से 20 जाएगा 10/20 गुने 100, यानी कि 1 और ये 2 और ये 50, यानी कितना बढ़ गया? 50% क्या हो गया? बढ़ गया। प्रतिशत में 50 बढ़ा, लेकिन अगर मूल्य में पूछा जाए कि संख्या में कितना बढ़ा, तो संख्या 20 से 30 यानी कितना का बढ़ोतरी हुई? तो 10 का बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट, इस पर हमें क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य था 20 से हो गया 10। ये मेरा A है, ये मेरा A डैश है। तो फॉर्मूला क्या है? A माइनस A डैश, यानी 20 माइनस 10 डिवाइड बाई A यानी 20 और गुने कितना? 100। 20 में से 10 जाएगा 10 डिवाइड बाई 20 गुने कितना? 100। ये 1, ये 2 और ये कितना? 50, यानी 50% का क्या हो गया? यहाँ ह्रास हो गया, यानी कमी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कि यदि किसी वस्तु का मूल्य A% बढ़ गई एवं फिर B% बढ़ गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? पहले देखिए, पहले A% बढ़ा, फिर क्या हुआ? B% बढ़ा, तो उसका प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि ऐसे में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? तो यूज करेंगे A प्लस B प्लस A गुने B डिवाइड बाई 100। इसी को बोलते हैं दो संख्या का सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके और उसी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और बट्टा में यानी कि भागा में कितना करते हैं? 100 से कर देते हैं। यही हमको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य क्या हो? A% घट गई एवं फिर B% घट गई, तो कुल प्रतिशत या तो वृद्धि होगा नहीं तो कमी होगा। क्या होगी? तो चलिए क्या होगा? एक बार क्या हो रहा है? A% घट रहा है और एक बार फिर क्या हो रहा है? B% घट रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रतिशत या वृद्धि हो तो यहाँ वृद्धि लगाएंगे
और या घटोत्तरी हो तो यहाँ कमी लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -a-b प्लस ab डिवाइड बाई 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कितना समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि यदि किसी वस्तु की मूल्य, देखिए घटोत्तरी का मतलब होता है माइनस में हो रहा है, मतलब घटना मतलब क्या, माइनस में होना, तो ये लगाते हैं -a -b। यदि किसी वस्तु का मूल्य a% बढ़ गई एवं फिर क्या हो गई, फिर b% घट गई, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो क्या होगा प्रतिशत कमी, देखिए एक बार 1% बढ़ा यानी +a और एक बार b% घटा यानी -a, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगा, तो +a क्योंकि बढ़ रहा है, -b और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ab डिवाइड बाई 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा। बात को समझ आएगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। एक और लास्ट है इसमें, समझ जाइए क्या कि यदि किसी वस्तु का मूल्य a% बढ़ गई एवं फिर a% ही घट गई, तो a% बढ़ गई और a% ही क्या हो गई, घट गई, तो कुल प्रतिशत, तो ऐसे में हमेशा प्रतिशत कमी ही होगी। तो कमी ही होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -a² डिवाइड बाई 100। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -a² डिवाइड बाई 100। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला का। इसको आप लोग अगर समझ जाते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, कि इसका प्राइस इतना बढ़ गया तो कितना % की वृद्धि हुई, कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ, ये सब यही है, कुछ नहीं है। परसेंट को अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको क्या आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट तब तक लीजिए, तब तक हम चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा आज के लिए लास्ट हम लोग टाइप पढ़ते हैं, फिर आप कल अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टाइप 4। ये तो बहुत ही क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को बोरियत फील होगा देखने में। टाइप 4 क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 25%, किसी संख्या, जैसे मान लीजिए ऐसे हम आपको समझाते हैं कि किसी संख्या में, ऐसे कोई संख्या अपने आप का या अपने आप में 25% की वृद्धि करती है,
तो वह संख्या क्या होगी। कि कोई संख्या अपने आप में क्या करती है, 25% की वृद्धि करती है। तो देखिए हमेशा हम लोग मानेंगे वो संख्या क्या थी, 100 थी, और 100 में हम 25% की वृद्धि करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, मेरा मान 125 आ जाएगा। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो 100 में कितना जुड़ जाएगा, 25। तो देखिए यहाँ हम क्या किए, जैसे मान लीजिए ये ए था और इस 25 के जगह पे मान लीजिए x% था। संख्या क्या था, ए, और परसेंटेज जब कितना था, x%। तो क्या हुआ कि ए तो था ही और प्लस में ए का x% आ गया, क्योंकि यहाँ 125 को मैं ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 100 और प्लस क्या, 100 का 25%। बात तो वही है, क्योंकि 100 तो 100 है और 100 का 25% मतलब क्या, 25, तो क्या हो जाएगा, 125। चलो अब देखो यहाँ क्या होगा कि यहाँ ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या जाएगा, 1 प्लस x%, ये आ जाएगा। अब देखिए ए और 1 प्लस x% का मतलब क्या, बट्टा में 100। यानी कोई संख्या अगर दिया हुआ है और उसका बोल रहा है कि 10% बोल रहा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस उस संख्या में 100 से भाग दे देंगे। जैसे कि एक और आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कोई संख्या है, मान लीजिए बढ़ गया 10%, तो संख्या 100, ए के जगह पे कितना, 100, 1 प्लस एक से जगह पे कितना है, 10, 10 बड़ा तो 10 बट्टा 10, 100 इंटू 1 प्लस 1/10, यानी 100 1 प्लस, इसको अगर हम ऐसे करते हैं हाँ तो हो जाएगा 0.1, तो इसका आ जाएगा क्या, 101.1, इसमें जब हम गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 110। यानी कि 100 में अगर हम 10% उसका बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 110 रहेगा। एक तो तरीका ये है, आप इस तरीका से कर लीजिए। तो एक और तरीका आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए 25% दिया था ना, कि 25% बढ़ जाती है, तो 25 को आप भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलते हैं कैसे, 100 से भाग दे करके, तो 100 से भाग दे दिए, इसको काटिए 1 और इसको काटिए 4, मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, नीचे वाला जो वैल्यू मेरा जो होता है वो मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी इसको हम लोग मूल मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मान। और ऊपर वाला जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन। नीचे वाला वैल्यू मेरा होता है मूल मान और ऊपर वाला वैल्यू मेरा क्या होता है, मान में परिवर्तन, उसको बोलते हैं। मान लीजिए मेरा मूल वैल्यू कितना था, 4। देखिए बढ़ने के लिए बोल रहा है कि 25% बढ़ गया, तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, तो पहले था 4, वो कितना जाएगा, 5। बढ़ने का मतलब जोड़ दीजिए, अगर पहले था 4 तो अब कितना हो जाएगा, 5। इसी में और बोलता कि घट गया 25%, तो पहले था 4 हो जाएगा 3। ये ना हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपको बता, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 25%, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 तो ये बताए ही है, 20%, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100, यानी 20 एकम 20, 20×5, यानी 1/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए मूल वैल्यू कितना है, 5। ये बोला अगर बढ़ गया, तो मूल वैल्यू अगर 5 है तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ऊपर वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो मूल अगर 5 है तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए 30% घट गया बोल दिया, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30/100, यानी इसे काटेंगे तो 3/10। अगर मूल मान मेरा 10 था, घट गया, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। आ रहा है समझ में, मूल मान 10 था, घटा देंगे तो जाएगा 7। एक आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी आयत की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई, सॉरी आयत की त्रिज्या करे, सॉरी आयत की लंबाई में
20% की वृद्धि हुई एवं 40 एवं उसके चौड़ाई में 30% की कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगी। मतलब कि देखिए आयत कैसे बनता है, तो आयत इस तरीका का होता है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये मेरा लंबाई और ये मेरा चौड़ाई। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग में सब भुजा समान होता है। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यही मेरा आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी दोनों को गुना करके। तो देखिए क्या बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब क्या, 20/100, यानी क्या 20 एकम 20, 20 पंचे 100। और उसके चौड़ाई में, लंबाई को a मान लिए और चौड़ाई को क्या मानेंगे b। उसके चौड़ाई में 30% की कमी हुई, तो 30% और कमी यानी 30/100, यानी 1 0 से 1 0, 3/10। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ बढ़ रहा है तो वैल्यू मेरा, देखिए नीचे वाला ओरिजिनल मान है तब 5, और बढ़ रहा है तो मतलब प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1 6, यानी कि लंबाई पहले था 5, अब क्या हो गया 6। चौड़ाई क्या था, पहले था 10, घट गया 10 में से 3 घटा देंगे तो 7। इसको आपस में गुना कर देंगे तो हमको क्या नहीं निकल जाएगा थी क्षेत्रफल। तो 5 × 10 कितना 50, 6 × 7 कितना 42। देखिए पहले था 42, सॉरी पहले था 50, अब कितना हो गया 42। कितना का चेंज आया, तो कहिएगा सर 8 का चेंज आया। तुलना किससे कर रहा है, 50 से। अभी बताए जिससे तुलना करना हो उसको नीचे रखेंगे, तो तुलना किससे कर रहा है 50 से, गुने 100। 50 एकम 50, 50 × 100, यानी 8 × 16, यानी टोटल कितना प्रतिशत का चेंज आएगा उसके क्षेत्रफल में, 16% का चेंज आएगा। देखिए अगर हम नहीं घटा बढ़ा करते तब तो इसका क्या था क्षेत्रफल 50 आता, नहीं घट बढ़ा करते मतलब 10 का 10 रहने देते 50 आता। लेकिन हम क्या किए, उसके लंबाई में 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई में 30% कम कर दिए। तो उसके बाद हम देखिए कि कितना का चेंज है, तो 16% की क्या का चेंज है। एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, बहुत मजा आएगा आपको करके वो क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी। देखिए 25% की वृद्धि, वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसका हर एक भुजा क्या हो आपस में बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो भुजा में क्या कर रहा है 25 कर रहा है, और इसका पता है क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को 2 बार गुना करते हैं। तो 25% वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब क्या बढ़ जाना, यानी 25 बटा कितना 100, 25 से 1, 25 से 4, यानी 1, यानी मेरा मूल वैल्यू अगर 4 है तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो +1 5,
चूंकि क्षेत्रफल यहाँ निकालने के लिए 2 बार गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, आपस में गुना कर दीजिए 16 और 25। देखिए पहले था 16, कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 9, किससे तुलना कर रहा है 16 से, गुने 100। 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, अब नहीं कटेगा तो 25 9 हो जाएगा आपको 225 डिवाइड बाई 4, मतलब इतना परसेंट का क्या हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगा। एक और हम चाहते हैं एक आप सर्कल का क्वेश्चन कर लीजिए। सर्कल का क्या क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी की गई, 5 में कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बतावे, प्रतिशत बतावे। ठीक, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो मेरा वृत्त है यानी त्रिज्या है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार हम लोग लिख करके आपस में गुना करता है। पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, वो संख्या है। तो देखिए कितना है 5% की कमी, यानी 5/100, 5 से 1 मरते 5 से 20 मरते। मेरा मूल वैल्यू अगर 20 है तो 1 कम करेंगे तो कितना देगा 19, 20 में से 1 कम जाएगा, घटने के लिए कम करने के लिए बोल रहे हैं तो ऊपर वाला घटा देंगे। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 बार करना होता है तो इसको 2 बार हम लिख देंगे। 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 और 19 से करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361। कितना घट गया तो कहिएगा गुरुजी घट गया आपको 39। कितना में से 400 में से, और गुने कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 39/4, 9.3/4% में क्या हो गया, इसमें कमी आ गया। मतलब 400 था 361 हो गया, मतलब क्या हो गया, कमी आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्योंकि देखिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो बेसिक आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा जीरो लेवल क्या हो सकता है, आप ही बताइए। कि अगर हम आपको परसेंट से भिन्न में बदलना सिखा दें, भिन्न से परसेंट में बदलना सिखा दिए, इससे जीरो लेवल पे क्या जाए। अब क्या इससे जीरो लेवल पर क ख ग घ तो नहीं सिखा सकते हैं ना। तो इसको क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। और कल अगले दिन नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस पे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। यानी कि मान लीजिए SSC CGL में के एग्जाम में पूछा गया हो, SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया हो, CPO के एग्जाम में पूछा गया हो, या रेलवे के एग्जाम में हो, बैंक किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया हो, और मेरे नज़र में वो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसको जरूर आपके सामने लाएंगे। और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करते जाइए उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। कैसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो पर लाइक करके। चलिए इसी के साथ वीडियो के समाप्ति हम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जय हिंद।